हेलो हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसे हैं। आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मॉर्निंग का टाइम हुआ है, मेरा सारा काम हो गया है। मैंने कपड़े धुले, झाड़ू पोछा हमारा हो गया। उसके बाद नहा धो के पानी पीने वाला भर के नहा धो लिए हैं। पूजा पाठ भी हमारा हो गया है। तो चलते हैं, मॉर्निंग का अभी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है। अब चलते हैं, यही होता है ना, संडे दिन छुट्टी रहती है। संडे दिन छुट्टी रहती है तो हस्बैंड लोग घर पे रहते हैं तो आराम से काम होता है। मैंने बोला पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता पानी हमारा होगा। तो चलते हैं। रात को 4 बजे लगभग बारिश हुई थी तो छत पे कीचड़ कीचड़ हो गया, उसकी सफाई की। आज तो मैं लगभग साढ़े 4:30 बजे तो मैं उठ गई थी। साफ़ सफाई ऊपर नीचे करना हुआ, पानी लग गया था छत पे तो उसको साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा हमारा हो गया। तो चलते हैं, नहा धो के फ्री हो गई, पूजा पाठ भी होगा। चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फ्रिज में से मैंने दूध निकाल लिया है। तो पहले मैं इसकी मलाई निकाल लूँगी। ये जो टिफ़िन है इसमें मैं मलाई इकट्ठा रखती हूँ। तो 1-2 दिन की मलाई तो मेरे पास है। तो मैंने उस दिन शनिवार को मैंने किलो दूध लिया था तो उबाल के रख दी थी। तो आज ज़्यादा ही मलाई निकलेंगे क्योंकि किलो दूध का है। तो मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से निकाल लूँगी। फिर उसके बाद दूध को मैं गर्म करूँगी, फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ मलाई को मैं आपको दिखा रही थी, अब ले जाके फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे हमने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो हमारा दूध गर्म हो रहा है। तो मैंने ये दूसरा पतीला जो आपको दिख रहा है, मैं इसमें चाय बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय को रख दिया है। तो आप सबको नहीं दिख रहा है कैमरा, मैंने ट्राइपॉड दूर लगा दिया है। तो यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। अब हम निकाल लेते हैं एक गुड डे बिस्कुट जो कि इनको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं एक पैकेट बिस्कुट फाड़ लूँगी। उसके बाद एक नमकीन भी ले लूँगी। तो यहाँ मैं नमकीन को भी निकाल लूँगी कटोरी में। और चाय हमारी बनके रेडी हो गई है, इसको मैं छान ले रही हूँ। अब चलते हैं पीने के लिए। तो ये नहा धो के तो आ गए थे तो इसीलिए मैं चाय बना रही थी। तो चाय भी हमारी बनके रेडी हो गई है और बिस्कुट नमकीन भी रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं, पी लेते हैं हम। और ये आ गए थे तो इनको यहीं से मैंने पकड़ा दिया है और मैं भी लेके चलती हूँ। तो हम पहले बैठ के पी लेंगे आराम से, आहिस्ते से, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो आप सभी से बात करने के चाय पानी हमारा होने के बाद मैंने ये दही जमा के रखा हुआ था तो इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये 2-3 दिन के दही थे ना, तो लाइट नहीं था तो ये दही ज़्यादा ही खट्टे हो गए हैं। तो मैं इनका बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए ये हमने ले लिया है बेसन का मैंने पैकेट में ही रखा था रबड़ लगा के, क्योंकि डिब्बे वैसे तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा, तो मैंने ऐसे ही पैकेट में रबड़ लगा के रख देती हूँ। तो इसको मैं छान लूँगी क्योंकि बहुत दिन से है ना बेसन। तो और थोड़े बारिश भी हो रहे हैं, कीड़े उड़े ना हो, तो इसकी वजह से मैं इसको छान ले रही हूँ। तो मैंने एक पैकेट और लिया है तो इसको भी मैं काट के थोड़ा ले लूँगी क्योंकि कम था उसमें। तो ये भी मैं छान लूँगी। तो आज मुझे बनानी है, आप सब देख के समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बनाने जा रही हूँ। पकौड़ा नहीं बनाने जा रहे, पकौड़े तो कढ़ी के लिए बनाऊँगी ही बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे हमने थोड़े से हल्दी डाल के पकौड़ियाँ निकाल लूँगी, नमक वमक कुछ भी नहीं डालूँगी। इसको पानी से अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। सॉफ्ट पकौड़ियाँ कढ़ी पकौड़ी में बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। रोज़ रोज़ कहते हैं ना, दाल चावल बना बना के उब गए थे तो मैं बोली शाम को मैं यही बना लेती हूँ। तो आप फाइनली इसका नंबर आ ही गया कढ़ी का। कढ़ी को सबको ही पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है। मुझे तो उड़द दाल के भी कढ़ी पसंद है और बेसन के भी पसंद हैं। तो इसका नंबर आ गया कढ़ी बनाने का। तो धीरे धीरे तो 2 महीने से ऊपर हो गया होगा, 2-3 महीने की मैंने कढ़ी नहीं बनाया था। तो मैं बोली आज मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से दही को रख दूँगी और बेसन में ही दही मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से गुठलियाँ इसको उस बेसन का फोड़ लूँगी चम्मच की सहायता से, इसके एकदम पेस्ट कर दूँगी, बना लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ इसी वक्त कि सब फिर बाद में मुझे कढ़ी में ना डालना पड़े। तो थोड़े से जो दही है लोटे में तो मैंने रख दिया है, इनके लिए मैं बनाऊँगी लस्सी।
मुझे तो खट्टे दही नहीं पसंद है, इनको ज़्यादा ही खट्टे पसंद है, मुझे खट्टा नहीं पसंद है। पहले भी तो मैं दही नहीं खाती थी, आम तो खाती थी, अब तो आम भी नहीं खाती मैं खट्टा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी भी डाल दिए, इसका घोल, हमारा कढ़ी का घोल रेडी हो गया। ये रख दूँगी, इसको फूलता रहेगा। और मेरी पकौड़ियों के लिए जो स्टफिंग बनाया हुआ है उसको भी फूल गया है अच्छी तरह से, तो मैं इसको रबड़ लगा के बेसन को रख दूँगी। और कढ़ाई मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। जब कढ़ाई गरम हो गया, मैंने सरसों के तेल डाल दिया है, क्योंकि इसी में मुझे पकौड़ियाँ तलनी है। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज ले लिया है, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में मैं काटूँगी, स्लाइस में पीस काट रही हूँ। बड़े बड़े प्याज के टुकड़े अच्छे लगते हैं कढ़ी में। तो यहाँ जब हमारे तेल गरम हो गए थे तो मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। कढ़ी पकौड़ा अच्छा लगता है, इसमें पकौड़ियाँ हो। सादे ही पकौड़ी मैं बना रही हूँ, प्याज वाज नहीं, सिर्फ हल्दी मैंने डाला था, नमक भी नहीं डाला था, क्योंकि बनानी है कढ़ी में। तो छोटे छोटे करके मैं खोट लूँगी, 2 बार में हो जाएगा मेरा। तो अच्छा बना था हमारा कढ़ी। तो यहाँ पे इसको मैं पलट के पका लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने पकौड़ियों को एक बार मैंने निकाल लिया है, दूसरी बार के डाल दूँगी। दूसरी बार के लिए 3-4 पकौड़िए थे, तो मैं ये थाली है ना, इसको धो लूँगी और कढ़ी में ही डाल दूँगी, क्योंकि लगा है बेसन ही। तो यहाँ पे मैंने मेरी पकौड़ियाँ भी निकल गई है, तो मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया है। और फिर उसके बाद कटी, जब मेथी चटकने लगा मैंने डाल दिया, मैंने हींग भी डाला था, आप लोगों को मैंने स्किप हो गया। तो यहाँ पे मैंने कटी हुई प्याज डाल दिया। अगर मेरे पास साबुत लाल मिर्च होते तो मैं डाल देती, तो यहाँ नीचे था नहीं, छत पे था, तो मैं बोली कि नहीं, कढ़ाई रख के मैं जाऊँगी छत पे तो ज़्यादा ही लाल हो जाएंगे हमारे तेल। तो यहाँ हमने मसाले डाल दिए हैं इसी वक्त, जो मसाले सब्जी के मसाले होते हैं, हल्दी तो नहीं, मसाले और जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसको, जो घोले हुए हमारे दही और बेसन थे, मैंने उसको भी डाल दिया। अब जितना मुझे पानी रखनी है उस हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। और ये इसको कम से कम 40 मिनट से ऊपर मुझे इसे पकाना है, 40-45 मिनट तक। तो यहाँ पे इसको मैं पहले चलाती रहूँगी जितना मुझे पानी। और पकौड़ियाँ भी तल के रेडी हो गए हैं, मैं उसको साइड में रख दूँगी। और ये पकौड़ियाँ में जब तक एक खदक उबाल नहीं आ जाएगी, मैं इसको चलाती रहूँगी, नहीं तो हमारा कढ़ी फट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कढ़ी को चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारे कढ़ी में ये देख लीजिए उबाल आ गया है। तो मैं इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी नमक, स्वादानुसार नमक डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल देंगे। उसके बाद इसका गैस का फ्लेम एकदम लो रख देंगे। ये धीरे धीरे कम से कम 40-45 मिनट तक हमारी कढ़ी, जितनी ही हमारी कढ़ी पकेगी उतने ही टेस्ट आएगा। तो इसको मैं एक थाली से ढक दूँगी और बीच बीच में इसको मैं देखती भी रहूँगी। तो यहाँ पकौड़ियों को मैं ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे देख लीजिए कढ़ी के साइड में मतलब कितना कम हो गया है, धीरे धीरे मोटी परत जम गई है कढ़ाई में। तो यहाँ पे हमारे कढ़ी बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसको बीच बीच में मैं देखती जा रही हूँ, चलाती भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे जब हमारे कढ़ी पक गए थे तो मैंने लास्ट में डाल दिए हैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों को मैंने थोड़ा सा दबा के डाला है। तो यहाँ पे हमारे कितने यम्मी से कढ़ी बनके रेडी हो गए हैं। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको पलट लेंगे पतीले में, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया है। तो यहाँ पे मैं 2 शाम के भी हो जाएगा और अगले दिन सुबह के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने जो पकौड़ियों के तेल निकाले थे मैं उसी को लगाने जा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च और ये हींग को डाल दिया है।
अब उसके बाद चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तड़का और यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया है, टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जब कढ़ी बनाओ तो तड़का लगाओ ना, तो तभी अच्छा आता है, तब स्वाद और भी चेंज हो जाता है। कढ़ी बनाने के बाद तड़का लगाओ। तो यहाँ लग गई हमारी कढ़ी में तड़का और हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। कढ़ी मैं इसलिए जल्दी बना ली, बनाऊंगी चावल रोटी बाद में। तो यहाँ आप सबको दिखा रही थी, लग गई है कढ़ी में तड़का। तो ये आ गए थे, मैंने इनके लिए लस्सी बना दूंगी, जो बचा के रखा हुआ था दही, तो मैंने चीनी डाल के इनके लिए लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ठंडा पानी डाल के इनको दे दूंगी, क्योंकि ये आ गए हैं, नहा धो के फ्री हो जाते हैं शाम को जब काम पर से आते हैं। तो मैं इनको बना के दे दूंगी लस्सी। 1.5 गिलास मैंने बनाया है लस्सी, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। तो यहाँ पे चीनी को मैं घोल लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे बन के हमारी लस्सी रेडी हो गई है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। तो यहाँ पे चलते ही इन्हें दे देते हैं, पियेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हमने बनाया था कढ़ी, चावल हमारे बन के रेडी हो गए, इनकी थाली लग गई है और इतनी कढ़ी बच गई है, हमारी थाली भी लग गई है और ये रोटी बन गई है। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।